हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल त्रिशांत जीपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12 का मॉडल पेपर पर। मॉडल पेपर 2024 का आपका मॉडल पेपर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको कई सेट मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। मैंने आपको बायोलॉजी का 2 सेट सॉल्व कराया है, जिसमें अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के भी 2 सेट हम सॉल्व कराएंगे। देखिए, आपको 50% जो क्वेश्चंस है वो इसमें से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके एग्जाम में जरूर जाइएगा। कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस आपके ज़रूर एग्जाम में आ जाते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक विद्यमान होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अचुंबकीय यौगिक हैं। अचुंबकीय यौगिक कौन से हैं आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि अचुंबकीय यौगिक है फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4। ये आपका जो है वो अचुंबकीय यौगिक है। बाकी जितने भी यौगिक यहाँ पे हैं CuCl, AgNO3, GnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, ये सारे आपके चुंबकीय यौगिक हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर देखिए, आप यहाँ पर दिया हुआ है जो आयनों में क्रोमियम की संयोजकता होती है, ठीक है। यहाँ पर इस फार्मूले में पूछा गया है कि क्रोमियम की संयोजकता होती है, कितनी होती है, तो 3 होती है। तो याद रखना है कि इसमें जो क्रोमियम है उसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है, ठीक है। तो मोल प्रभाज आपको निकालना है, और मोल प्रभाज निकालेंगे, 1 विलयन में विलेय का मोल प्रभाज आप निकालोगे तो आपका जो आएगा वो है 0.018। लेकिन आपको निकाल कर भी चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं। मैंने आपको आंसर बता दिया, सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट है आपका, अच्छे चालक तो विलयन वाले पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, ये प्रबल अपघट्य होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी है। तो ये हुए कुछ आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं। पूछा गया है कि MgCuNa यानी कि मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम और आपका Au की सक्रियता का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम क्या है, तो आपको बता देना है भाई, क्या ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए हैं। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट्स में। तो वेरी शॉर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट्स क्वेश्चन का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टार लगा लीजिए, जरूर एक बार रीड करके जाइएगा, इसीलिए मैं आपको आंसर के साथ लेकर आई हूँ। लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसको आपको निकालना है, ठीक है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी का। तो समान विन्यास आप निकालोगे, ठीक है। तो निकालने के बाद आपका जो आएगा वो कुछ इस प्रकार है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होगा। बाकी आप अपने से भी निकाल कर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं क्यों, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, ये संक्रमण तत्व धातु होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, द्विदंतुर लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आपको उदाहरण सहित समझाना है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि 2 दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय परमाणु आयन से 2 स्थान पर जुड़े होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको मॉडल पेपर का क्वेश्चंस केवल बताने यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप अपने से इसको सॉल्व करिए और उसको याद करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनीय विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो भाई इनकी जो परिभाषित चालकता को परिभाषित करने की जब बात आ रही है तो आपको बता देना है कि अपघटनीय विलयन की मोलर चालकता क्या होती है। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघटय के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, जिसे आप AM से प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसरण से आप क्या समझते हैं? परसरण दाब का व्यंजक लिखिए। तो भाई परसरण दाब का व्यंजक जो वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा बुक से, ठीक है, नोट से देख लीजिएगा कि परसरण दाब का व्यंजक क्या होगा। बाकी परसरण से आप क्या समझते हैं, एक छोटी सी डिफिनेशन याद कर लेनी है कि विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की जब बात आती है तो तुरंत बता देना है कि जब किसी धातु के क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन से डुबोते हैं तब धातु विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे ई डिग्री से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, शॉर्ट टाइप की क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊँगी, सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आप PDF ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अपनी नोट्स एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उसे आप नोट करके अपना लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है, इससे संक्रमण तत्वों को संदर्भ में समझाइए। एक क्वेश्चन आपका ये आया था, एक आया था संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाइए और क्यों होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों में से आपको एक करना है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ इसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मुझे आपको ये बोल कर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको अपने से पढ़ना है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीन लेने के बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं या तो याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए धात्विक प्रकृति में और अचुंबकीय लक्षण के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लक्षण का एक उदाहरण बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय एवं उत्प्रेरक गुण को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर दिया है वो धात्विक प्रकृति के बारे में दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक एक करना है, तो जो आपको सही लग रहा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। आप 50-50 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं टीचर्स, ताकि स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते भाई 100% आ जाएगा। ठीक है, झूठ नहीं बोला जा सकता कि भाई नहीं आएगा तो आप कहोगे मैम ये तो झूठ बोल रही है, तो 100% नहीं लेकर चलते हैं हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 50-50 आप मान के चलिए आ सकता है, इसलिए क्वेश्चंस तैयार रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अचुंबकीय लक्षण जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि अचुंबकीय लक्षण क्या होता है और इसका उत्प्रेरक गुण जो वहाँ पे पूछा तो क्वेश्चन में उत्प्रेरक गुण क्या होता है, दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विथ एग्जाम्पल के साथ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN नियम को उदाहरण से समझाइए। तो आपको उदाहरण से समझाना है यहाँ पर, और इसका ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है, इसको आप देखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए आपका यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको लेकर आए, जिसमें हम आपको फिर से एक नए मॉडल पेपर के साथ सॉल्व कराएंगे।